Hey everyone, Praveen this side. I hope you guys are doing great. So आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। और अपन ना इस प्रॉब्लम को शुरू से देखकर ये प्रॉब्लम को कहाँ तक जाएगा वो देखते हैं। यानी कि अपन इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच से लेकर इसको कैसे ऑप्टिमाइज बनाए वो सबका जर्नी देखते हैं। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में बोला है कि गिवन एन एरे ARR एंड अ नंबर टारगेट, now find a pair of elements A, B in array where A is less than or equals to B whose sum is closest to the target। तो ना अपने को एक एरे दिया है और एक नंबर टारगेट दिया है। अपने को ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, यानी कि ऐसे दो नंबर का पेयर बताना है एरे से जिसमें A लेस देन और इक्वल्स टू B हो, और इन दोनों नंबर का सम लेने के बाद ना ये क्लोजेस्ट होना चाहिए टारगेट का। यानी कि अपन ये सम को जितना करीब हो सके उतना करीब लाना है टारगेट का। तो ये है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया है कि रिटर्न द पेयर इन द सॉर्टेड ऑर्डर एंड इफ देर आर मल्टीपल सच पेयर्स रिटर्न द पेयर विद द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। इफ नो सच पेयर एग्जिस्ट देन रिटर्न एन एम्प्टी एरे। सो अपने को ना पेयर ना सॉर्टेड ऑर्डर में भी जाना है। अगर अपने को ऐसे मल्टीपल सच पेयर्स आए, यानी कि अपना क्लोजेस्ट डिफरेंस मल्टीपल पेयर्स के लिए क्लोजेस्ट आ रहा है ना, तो अपने को ऐसा पेयर भी जाना है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ना मैक्सिमम हो, है ना। यानी कि अपने को दो पेयर मिला, एक पेयर मिला ए बी, एक पेयर मिला सी डी, है ना। अब ये दोनों पेयर क्लोजेस्ट बन रहा है, तो अपन इन दोनों पेयर्स में ना इन दोनों का जिसका भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा आता है ना, अपने को उसको भी जाना है। यानी कि अगर अपन को ये दोनों डिजिट्स का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा आया ना, तो अपन इसको भी जाएंगे, या इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा है ना तो अपन इसको भी जा देंगे। तो अपना नोट पॉइंट ये बोल रहा है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो अपन समझ गए, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल 1 में अपने को एरे दिया है ये और अपना टारगेट है 25। तो इसका आउटपुट 5 एंड 20 है, जो कि अगर अपन इसमें नोट करें तो अपना ये हुआ ये और ये हुआ ये। क्योंकि अगर अपन इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा अपने को 25। तो ये 25 से कितना क्लोजेस्ट है, ये क्लोजेस्ट अपन कैसा फाइंड कर सकते हैं अगर अपन इन दोनों नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाले। यानी कि अगर अपन 25 माइनस 25 करें तो अपने को क्या रहे, जीरो। तो ये जीरो से अपने को क्या पता चलता है, ये जो अपन पेयर लिए ना अगर उसका सम लिए ना, वो ना एकदम क्लोजेस्ट आ रहा है अपने टारगेट सम के। तो अभी अपन अपने एग्जाम्पल 2 में देखें तो अपना एरे है ये और अपना टारगेट है 10, और इसका आउटपुट है 2,7। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है बोले तो 4,7 एंड 2,7 आर बोथ क्लोजेस्ट टू 10। तो अगर अपन 4,7 को ऐड करें तो ये आ रहा है अपने को 11, और अपन 2,7 को ऐड कर रहे हैं तो इसको आया 9। तो अभी अपन देखें ये 10 और 11 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 1। सिमिलरली ये 9 और 10 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 1। तो यहाँ पे दोनों जगह पे अपने को एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो सच केसेस में क्या करना है कि इफ देर आर मल्टीपल सच पेयर रिटर्न द पेयर विद द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो अपन अभी 4 और 7 का डिफरेंस ले, तो ये क्या आएगा 4 - 7, जो कि अपना 3 है ना, क्योंकि अपने को एब्सोल्यूट लेना है। वैसे अपन 2,7 का ले तो 2,7 क्या आएगा अपने को 5, जो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो अब इन दोनों में अपने को मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, 5 वाला ना, और इसके प्रति कौन सा पेयर था अपना 2,7, इसलिए अपना आउटपुट 2,7 है। यहाँ पर वही बोला है कि बट द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 2,7 इज 5 एंड 4,7 इज 3, हेंस 2,7 हैज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड क्लोजेस्ट टू टारगेट। अगर अपन अपना थर्ड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एरे दिया है अपने को 10 और टारगेट भी 10, और इसका आउटपुट एम्प्टी एरे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है बोले तो एज द इनपुट एरे हैज ओनली वन एलिमेंट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। तो अपने को ढूंढना है पेयर, लेकिन यहाँ पे दिया है ओनली वन एलिमेंट, तो अपन पेयर ढूंढ ही नहीं सकते। और जब अपन पेयर नहीं ढूंढ सकते अपन एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, जो कि अपने को यहाँ पे दिया है कि इफ नो सच पेयर एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे, है ना। तो अपने को अपना एग्जाम्पल 3 भी क्लियर हो गया। अभी अपन कंस्ट्रेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे ना अपना एरे का साइज ना 10⁵ है ना। तो अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ एन लॉग एन के अंदर लिख सकते, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे ना तो अपना सॉल्यूशन टीएलई दे देते हैं। और टारगेट का साइज देखें तो वो भी 10⁵ है, तो अपन इसको इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड एरे ऑफ 5 भी 10⁵ है, जो अपन इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को अपना प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स एंड कंसेंट समझ में आए ना, तो अपन ना अपने एग्जाम्पल 2 को एज अ रेफरेंस लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे अपना एरे है ये और अपना टारगेट है 10। अपने को अभी इस एरे में से कोई ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका ना क्लोजनेस ना ये टारगेट के बराबर हो। तो सपोज करो अपने पास एलिमेंट है A, B, है ना। तो अपन अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये ना क्लोज होना चाहिए टारगेट के बराबर। अगर इक्वल हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट अपने को क्लोज तक ना आना है ना। तो अभी अपन इस इक्वेशन से क्लोजनेस कैसा फाइंड करें। अपन ऊपर एग्जाम्पल में देखे थे कि सपोज करो ये अपना सम है ना। इसको लिख लेते हैं कि ये अपना सम है।
तो सम माइनस टारगेट करे अपन और इसका एब्सोल्यूट ले, है ना। तो अपन अभी इस वैल्यू को जितना जीरो के करीब लेके चले उसका क्लोजनेस उतना ही बढ़ेगा ना। तो अपने को अभी इसको जीरो के बराबर लेके जाना है ना। तो अपने इक्वेशन ये है कि अपने को इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ना जीरो के करीब लेके जाना है। तो अपने को इस इक्वेशन को रन करने के लिए पेड़ ढूंढना है ना। तो पेड़ ढूंढने के लिए अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, अपन ना दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगाएंगे, है ना। दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगाएंगे तो अपने को पेड़ आएगा और उस फॉर लूप के अंदर अपन ये इक्वेशन कैलकुलेट करके क्लोजनेस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर अपन इसको ड्राई रन करें तो अपना ए पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और अपना जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो अपन पहले इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। तो ये क्या आएगा, 5 + 2 इक्वल्स टू 7, है ना। तो अपने को इसका इससे डिफरेंस निकालना है। तो 7 - 10 क्या होगा अपना -3। तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा 3, है ना। तो अपना अभी का करंट एब्सोल्यूट आया है 3, है ना। तो अपने का भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आया है अब ये अपन को किससे कंपेयर करना है ना। किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, ताकि पता चले कि इससे भी अपने को बेटर मिला है या वर्स्ट मिला है ना। तो उसके लिए ना अपन एक ग्लोबल वेरिएबल लगा लेते हैं, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है ना। जो इनिशियली कोई बड़ा वैल्यू होगा, है ना। तो अपना डिफरेंस क्या आया था 3। तो क्या ये 3 अपने इन्फिनिटी से छोटा है, हाँ छोटा है। तो अपन इसको अपडेट कर देंगे, है ना। तो अपना ये कट के हो जाएगा 3। तो अभी सिंस अपने को एक छोटा डिफरेंस आया, तो ये दो वैलिड पेयर कौन सा है कैसा पता चलेगा, है ना। क्योंकि अपने को इन दोनों से डिफरेंस दिया है ना। तो अपने को ये दोनों डिजिट से बोल के कैसा पता चलेगा। इसके लिए ना अपने को दो वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। एक होगा num1, एक होगा num2, है ना। तो अपने को ये डिफरेंस कहाँ पे आया, इस वैल्यू और इस वैल्यू पे। तो अपन num1 में लगाएंगे 5 और num2 पे लगाएंगे 2, है ना। क्यों, तो अपने को ये तीन वेरिएबल्स क्यों लिए इसका तो पता चल गया, है ना। तो अभी अपन अपन जे पॉइंटर को एक से बढ़ाते तो अपना जे पॉइंटर यहाँ पे जाएगा। अभी अपन इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा 5 + 7। तो 5 + 7 आया अपना 12। तो 12 को अगर अपन डिफरेंस करें 10 के साथ जो कि टारगेट है तो अपना डिफरेंस आएगा 2। तो अपने को अभी जो 2 का डिफरेंस आया है ना अपन इसको 3 से कंपेयर करेंगे। क्या ये छोटा है, हाँ ये डिफरेंस छोटा है। तो सिंस डिफरेंस छोटा है तो अपन डिफरेंस को अपडेट कर देंगे। तो अपना डिफरेंस हो जाएगा 2। और अपने को सिंस डिफरेंस छोटा मिला है तो कौन से नंबर्स पे छोटा मिला है, एक ये और एक ये, है ना। तो 5 और 7। तो अपन num1 को अपडेट कर देंगे बाई 5 एंड num2 को अपडेट कर देंगे बाई 7, है ना। तो मैं इसको क्लीन करके लिखता हूँ थोड़ा। तो ये अपना अब तक का प्रोग्रेस है ना। तो अभी अपन अपना पॉइंटर बढ़ाएंगे यहाँ से एक स्टेप आगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और 1। अभी इन दोनों का सम क्या आएगा 5 + 1। तो ये होगा 6, है ना। 6 का और 10 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 4, है ना। तो अपन चेक करेंगे क्या ये 4 ये 2 से छोटा है, नहीं ये तो बड़ा है ना। तो इसको इग्नोर। तो अभी अपन अपना जे पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अभी इन दोनों का सम लेंगे तो क्या आएगा 5 + 4 जो कि हो गया अपना 9, है ना। तो 9 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा अपना -1 का, लेकिन इसका एब्सोल्यूट क्या है 1। तो अपन चेक करेंगे क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो अपन डिफरेंस को अपडेट करेंगे विथ 1। और अब यहाँ पे ये दो पोजीशंस पे क्या है वैल्यू 5 और 4। तो ये 5 तो ऐसा रहेगा, ये 7 से अपडेट हो जाएगा 4। तो अपन यहाँ पे कर दिए 4। तो अपना आई जब यहाँ पे था और ये सबको आइट्रेट करा तो अपने का रिजल्टेंट स्टेट ये है ना। लेकिन अपना पूरा आइट्रेशन खत्म नहीं हुआ। तो अपना ये लूप ऐसे चलते जाएगा। अभी मैं आपको ये वाला कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे अपने को मल्टीपल सच पेयर्स आ सकते। तो एक तो पेयर आ गया अपना ये जहाँ पे अपना 5, 4 है। अब ऐसा ही एक पेयर आने का चांस कब है, जब अपना आई पॉइंटर रहेगा यहाँ पे और अपना जे पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अगर अपन इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 2 + 7। 2 + 7 क्या होगा 9। तो 9 का 10 से डिफरेंस लेंगे तो क्या हो गया -1। लेकिन अपने को एब्सोल्यूट लेना है तो ये होगा 1। तो अपन चेक करेंगे क्या ये 1 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं लेकिन इक्वल है। तो जब इक्वल है अपन ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो अपने को इस और इस पेयर पे ना इक्वल डिफरेंस आया है। तो अपन इसका देखते हैं कि इसका और इसका मैक्सिमम डिफरेंस क्या है ना। तो अपन 2 और 7 का मैक्सिमम डिफरेंस देखें तो अपना आ रहा है 5। और अपन ये एग्जिस्टिंग नंबर एंड नम 2 का डिफरेंस देखते हैं जो कि 5 एंड 4 है ना। तो अगर अपन 5 एंड 4 का निकाले तो ये आ रहा है अपना 1। तो अभी अपने को इन दोनों पेयर्स में से मैक्सिमम डिफरेंस किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो अपन पेयर कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला, है ना। तो अपना पेयर अपडेट होगा फ्रॉम दिस टू 2 एंड दिस टू 7। तो इस तरह से अपना सेकंड कंडीशन जो भी है जहाँ पे अपने को मल्टीपल मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आया तो वहाँ पे अपन इन बेसिस पे इन दोनों के बीच में कौन सा मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे।
तो यही था अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे अपन हर पेयर को कंसिडर करके इन तीनों वेरिएबल्स के हिसाब से इस तरह से ट्रैक रख रहे। तो इसका एग्जीक्यूशन ना ऐसे चलते जाएगा जब तक अपना आई यहाँ तक नहीं आ जाता है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ना इसको एग्जाम्पल को और अच्छे से ड्राई रन करके फाइंड करो कि क्या इससे भी कम का डिफरेंस आएगा। क्योंकि अगर डिफरेंस अपना जीरो आया तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना, तो वही पर अपना हो जाएगा रिजल्ट। तो आओ इसका कोड देखते हैं। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन अपना लॉजिक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो अपना फंक्शन का नाम है सम क्लोजेस्ट, जहाँ पे अपने को एरे दिया है और एक टारगेट दिया है, और अपने को पेयर वाला वेक्टर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले एरे का साइज ले लिए और चेक कर रहे कि अगर लेस देन और इक्वल्स टू 1 है एरे का साइज, यानी कि अपना उसमें एक ही नंबर है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अपन ना एक मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिए जो कि इंटीजर मैक्स होगा। अपन ब्राइडन में देखे ना माइनस इन्फिनिटी, तो ये वही है। और एक मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है जो कि -1। ये मैं बताऊंगा क्यों कर रहे। और यहाँ पे अपना num1 एंड num2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे अपन अपना दो फॉर लूप लगा रहे, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक एंड जे इक्वल्स टू i+1 से n तक। और यहाँ पे अपन सम कैलकुलेट कर रहे जो कि ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j है। और यहाँ पे करंट एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे जो क्या होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टारगेट माइनस करंट। तो यहाँ पे अपन कंडीशन चेक कर रहे कि अपना करंट एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस का है ना, या अपना अगर करंट एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे अपना सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा। अपन चेक करते कि अपना ARR ऑफ आई एंड ARR ऑफ जेव का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या ग्रेटर है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो इसलिए अपन यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट करें। अगर हाँ, तो अपन क्या कर रहे, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसको करंट एब्सोल्यूट डिफरेंस से अपडेट कर दे रहे। मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस अभी अपना क्या होगा बोले तो ARR ऑफ आई माइनस ARR ऑफ जे, जो कि ये है ना, क्योंकि अपने को ये ज़्यादा आया। तो सिंस अपन अभी मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए, तो num1 होगा अपना एरे ऑफ आई, num2 होगा अपना एरे ऑफ जे। तो अपना दो लूप ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये पूरा लूप एग्जॉस्ट होने के बाद ना अपन रिजल्ट में चेक करेंगे कि अपना num1 लेस देन num2 है, तो ऐसा भी जाएंगे, वरना num2 num1 भी जाएंगे। तो अभी अपन ये क्यों करें, क्योंकि अपने को आंसर ना सॉर्टेड वे में बीत जाना है ना। तो अगर दो एलिमेंट्स के लिए क्या ही सॉर्ट लगाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली कंपेयर लगा के भिजा दिया। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने दो नेस्टेड फॉर लूप चल रहे टिल साइज n है ना। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होगा। और अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंस यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिए नहीं है ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ 1 होगा। तो क्या अपन इस सॉल्यूशन को सबमिट करेंगे तो ये पास हो जाएगा, नहीं ये TLD देगा, क्योंकि अपन कंस्ट्रेंट्स में देखे थे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n तक जाएगा है ना। तो ये n log n को देख के कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अपन ये एरे को सॉर्ट कर सकते, लेकिन क्या एरे को सॉर्ट करके सच में कुछ एडवांटेज है, आइए वो देखते हैं। तो अपने ये एरे को सॉर्ट करने के बाद अपना ये एरे आएगा है ना। तो यहाँ पे मैं एरे लिख लिया और ये पैरामीटर्स को रीसेट कर दिया। तो यहाँ पे अपन दो पॉइंटर्स लेते, एक रखेंगे यहाँ पे और एक रखेंगे यहाँ पे। अभी चेक करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो 1+7 क्या होगा अपना 8, 8 माइनस 10 जो कि टारगेट डिफरेंस कर रहे हैं, तो अपने आएगा -2। तो इसका एब्सोल्यूट होगा अपना 2। तो चेक करेंगे क्या ये 2 अपने मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अपन इसको अपडेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2 है ना। तो अपना ये 2 कौन से नंबर से आया है, 1 और 7 से है ना। तो अपन नंबर 1 पे लगाएंगे 1 और यहाँ पे लगाएंगे 7। तो यहाँ पे अपने को इन दोनों को ऐड करें तो अपना सम आया था 8 है ना। तो अपना सम आया था 8 और अपना टारगेट है 10 है ना। तो ये 8 इज लेस देन 10। तो यहाँ पे अपने को कितने का घाटा आया है, 2 का घाटा है ना। तो अपने को यहाँ पे 2 का ऐसा तो इंक्रीमेंट करने की कोशिश करना पड़ेगा, ताकि इसको ताकि इस वैल्यू को इसके क्लोज लेके जा सके। तो अब आप ही बताओ इन दोनों पॉइंटर्स में से अपने को कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ाना है। तो अपन दो चीज़ करेंगे, एक तो इसको भी बढ़ाकर देखेंगे और इसको भी घटाकर देखेंगे। तो अगर अपन इसको बढ़ाएं तो अपना न्यू वैल्यू क्या होगा 2, और ये तो रहेगा 7। तो 2+7 क्या आ रहा है अपना 9। तो अगर अपन इसको इससे कंपेयर करें तो अपना यहाँ पे एक नंबर बड़ा है ना। वही अगर अपन जे को पीछे लाते तो ये वैल्यू रहता 5। तो 1 एंड 5 का क्या आता वैल्यू, 1+5 6, जो कि अपने को ये 8 से छोटा आ रहा है, जबकि अपने को इसको और बढ़ाना था। तो अपने को बड़ा वैल्यू कब आ रहा था, जब अपन आई पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे अपन आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, तो अपना आई पॉइंटर बढ़ेगा एक स्टेप आगे। तो अभी अपन इन दोनों को ऐड करें तो अपना क्या आएगा 2+7 जो कि 9 है, और इसका टारगेट से डिफरेंस ले तो आएगा -1, इसका एब्सोल्यूट 1। तो अपन इसको इससे कंपेयर करें तो ये और भी छोटा आ रहा है ना। तो अपन इसको अपडेट करेंगे
2 1। और ये डिफरेंस कब आया, जब अपना 2 और 7 पे था। तो num1 होगा अपना 2 और num2 होगा अपना 7। तो फिर से देखेंगे इन दोनों के बीच का सम क्या है अपना 9, लेकिन अपने को जाना है 10 तक, तो 9 इज लेस देन 10। तो फिर से अपन आई पॉइंटर को बढ़ाएंगे और ये कब तक चलाएंगे, जब तक अपना आई लेस देन जे रहता है, क्योंकि एक बार आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो गया तो ये सरपास कर गया कि आई पॉइंटर आगे आ गया और जे पॉइंटर पीछे आ गया, तो अपन अपना लूप वहीं पे ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे बस अपन अपने एरे ट्रैवल्स को ऑप्टिमाइज करें, बाकी का इंटरनल लॉजिक वही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपन ये दो फोर लूप लगा रहे थे ना, इसके बजाय अपन अपने एरे को सॉर्ट करेंगे और दो पॉइंटर लेंगे। बाकी का ये जो भी अंदर का लॉजिक है ना, वो एकदम सेम रहेगा, है ना। सो अगेन इन आवर सी प्लस प्लस कोड, तो ये बार भी सेम अपना एरे का साइज और एन लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एम्प्टी एरे रिटर्न करना वो सेम चीज़ करे। लेकिन यहाँ पे अपन पहले एरे को सॉर्ट कर लिए, है ना। बाकी के सेम वही पैरामीटर्स, और यहाँ पे अपन लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिए। तो अपन ये लूप कब तक चला रहे, जब तक अपना लेफ्ट इज लेस देन राइट, है ना। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे, सम कैलकुलेट कर रहे, वही सेम चीज़, करंट एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे, वही कंडीशन चेक कर रहे, लेस देन है या इक्वल टू है तो मैक्सिमम डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना, तो फिर वेरिएबल्स को वैसे अपडेट करना। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ कर रहे कि अपना सम अगर लेस देन टारगेट है तो अपन क्या कर रहे, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपन अपने राइट पॉइंटर को पीछे घटा रहे, जो अपन ऊपर डायग्राम में देखे थे। तो जब ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे घटेगा तो कभी ना कभी तो ये इक्वेशन वायलेट होगा ना, और जब भी ये इक्वेशन वायलेट होएगा ये लूप से ब्रेक हो जाएगा। तो अपने नम वन एंड नम टू में जो है अपन वही रिटर्न कर दे रहे। तो यहाँ पे मैं नम वन एंड नम टू को जैसे अपन ब्रूट फोर्स में देखे थे सॉर्ट करे थे वैसे क्यों नहीं करा, क्योंकि अपना एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अपना जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये है अपना ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जहाँ पे अपना इंटरनल लॉजिक सेम है, और ये अपन इसको ऑप्टिमाइज क्या करे, बस अपन जो दो नेस्टेड फॉर लूप थे ना उसके बजाय टू पॉइंटर्स पे ला लिए। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन एरे के ऊपर सॉर्ट करें जो कि n लेंथ का है ना, तो यहाँ पे हो गया n log n, और यहाँ पे अपन टू पॉइंटर्स कर रहे जो कि अपना ओ ऑफ n रहता। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना n log n जाएगा, है ना। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n जाएगा जो कि ओ ऑफ n log n है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा, यहाँ पे अपन सेम वही वेरिएबल्स लिए है ना, कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिए, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ओ ऑफ 1 रहता। तो अपन कंस्ट्रेंट्स को देख के ना अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n log n लगा दिए। तो इस तरह से कभी कभी ना अपने को कंस्ट्रेंट्स देखने से पता भी चल जाता है कि अपन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स भी देखा करो, ठीक है ना। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को खूब सारा सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट और लाता रह सकूं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो ना तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरे टीचिंग में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसमें इंप्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।